हेलो दोस्तों, कैसे हैं। आज एक और दिन निकल गया मार्केट का। आज हो गई 28 अक्टूबर, फ्राइडे। वैसे माफी माफी चाहता हूँ, आज का वीडियो थोड़ा सा लेट हो गया रिलीज करने में, क्योंकि फैमिली कमिटमेंट्स, फ्राइडे का दिन था तो इसलिए। एनीवेज, चलो स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले आरबीआई की तरफ से एक अनाउंसमेंट आई है, कल ही आ गई थी इनफैक्ट, विच इज कि जो आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी मीटिंग होती है, एमपीसी मीटिंग, विच हैपेंड इन लेट सितंबर, आई थिंक सितंबर 30th को शायद लास्ट थी, जिसके बारे में हमने एक वीडियो रिलीज किया था। तो वो वाली सो नेक्स्ट जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी मीटिंग है, दैट वाज सपोज टू हैपन इन दिसंबर, फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर, बट आरबीआई इज डूइंग स्पेशल मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी मीटिंग ऑन द नेक्स्ट वीक, विच इज 3rd of November, वेंसडे को। तो आने वाले वेडनेसडे को आरबीआई की एमपीसी है, विच इज अ स्पेशल एमपीसी, जो कि शेड्यूल में नहीं थी। ओके, सो इट्स एन इन बिटवीन मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी मीटिंग, मोस्ट लाइकली इन्फ्लेशन की वजह से। तो हो सकता है कि 3 तारीख को फिर से आरबीआई रेपो रेट और बढ़ाए, विच मीन्स मार्केट में वॉलेटिलिटी देखने को मिल सकती है नेक्स्ट वीक में। तो 1st, 2nd, 3rd नवंबर, जब तक 3rd नवंबर वेंसडे को वही 10 साढ़े 10 जब भी अनाउंसमेंट होती है, तब तक मार्केट में वॉलेटिलिटी और ज्यादा देखने को मिल सकती है। तो सतर्क रहें, ध्यान से मार्केट में एंट्री करें। चलिए, तो इसके साथ आज का मार्केट डिस्कस कर लेते हैं। आज निफ्टी में जो हम डिस्कस कर रहे थे बेरिशनेस, वो अब थोड़ी सी मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं बहुत ही क्लोज फाइट चल रही है बुल्स वर्सेस बेयर्स में, और बेयर्स को बहुत ज्यादा फंसाया जा रहा है, और बुल्स भी मार्केट को ब्रेक नहीं कर पा रहे हैं, ऊपर नहीं ले जा पा रहे हैं। तो अभी फाइट, इट्स अ क्लोज फाइट बिटवीन द बुल्स एंड द बेयर्स, बट आई थिंक इट लुक्स लाइक बुल्स आर विनिंग, इट लुक्स लाइक बुल्स आर विनिंग। चलो एक बार देख लेते हैं, निफ्टी से ही शुरू करते हैं आज, एंड वील मूव ऑन फ्रॉम देयर। तो सबसे पहले ये है निफ्टी वन डे। ठीक है, निफ्टी वन डे में हम ये देख रहे थे कि एबीसीडी पैटर्न बन चुका था, एबीसीडी पैटर्न क्लोज हो गया था, उसका टारगेट ऑलरेडी अचीव हो चुका था दिवाली वाले दिन पे 24 अक्टूबर को। उसके बाद वी सेड कि डी पे यूजुअली जब प्राइस डी के पास जाता है, तो यूजुअली एक सेलिंग, मतलब एक सेलिंग स्लैश कंसोलिडेशन मार्केट में दिखता है। ओके, सो दिस इज अ नॉर्मल एबीसीडी बिहेवियर। क्वेश्चन ये है कि यहाँ के बाद क्या, दैट्स द मेन पॉइंट। तो ये जो 25 अक्टूबर का जो इतना बड़ा फॉल था, इसके ऊपर फर्दर बाइंग है, which takes the price all the way back till 18,000 18,100 and so on, जो ये पुराने जोन्स हैं। इसके नीचे सेलिंग है, which takes the price back to 17,400। तो बट जब तक प्राइस इस रेंज में है, तब तक कुछ भी नहीं है। इट्स अ कंप्लीट, इट्स बेसिकली फाइट बैटल बिटवीन बुल्स एंड बेयर्स, नोबडी इज विनिंग। सो बोथ साइड्स आर गेटिंग ट्रैप्ड। जो खरीद के बैठा है वो ट्रैप हो रहा है, जो बेच के बैठा है वो ट्रैप हो रहा है। ठीक है, तो अगर हम 75 मिनट पे देखेंगे, तो हम ये वेज बना रहे थे कल, फ्राइडे को वेज बना था, मंडे को इसका कॉन्फर्मेशन आया था, मंडे ट्यूसडे, फिर आज कल थर्सडे को एक वेज के अंदर ही प्राइस एक्शन था। आज भी देखो, ये कल था, आज प्राइस ऊपर ऊपर जाता है, लेकिन ये जो हाई है ट्यूसडे का हाई, इसको नहीं ब्रेक कर पाता, प्राइस नीचे गिरता है। ठीक है, फिर ये नीचे की जोन में आता है 17,720, ये एबीसीडी वाला जो जो सपोर्ट जोन है, यहाँ से बाइंग हो जाती है एंड प्राइस गोज बैक हियर। ओके, सो नाउ इफ यू सी थियोरेटिकली, ये वेज का जो ये हाई है, ये अभी भी बेयर्स आर स्टिल फाइटिंग ओवर दिस जोन, पुल्स आर स्टिल ट्राइंग टू टेक कंट्रोल। ओके, तो ये बहुत ही इवन प्राइस एक्शन चल रहा है दोनों की साइड में, एंड वी जस्ट डोंट नो विच वे द प्राइस इज गोइंग टू गो। बट ये बात है कि जिस भी डायरेक्शन में ब्रेक होता है, तो मुझे लगता है अच्छा ब्रेकआउट होना चाहिए, विच मीन्स कि अगर ये 17,800 से ऊपर जाता है, तो फिर 18,000, 18,100, दीज आर नॉट वेरी फार। तो ये 200-300 पॉइंट ऊपर की डायरेक्शन में शुड बी गुड, अच्छा मूव मिल सकता है, विच कैन बी कैप्चर्ड ऑल्सो। नीचे की साइड में जाता है, तो देन दिस 17,400 का जो हम ऑलरेडी वेज का सपोर्ट लेके चल रहे हैं, ये 300-400 पॉइंट नीचे की साइड में भी एक अच्छी पॉसिबिलिटी है। तो इसको तो फिलहाल हटा देते हैं, क्योंकि अभी तो बहुत ही ज्यादा इवन प्राइस एक्शन हो चुका है। वेज के बाद अब ये एक सॉर्ट ऑफ एक ट्रायंगल बन गया है, इट्स बिट ऑफ एन असेंडिंग ट्रायंगल। ठीक है, ऊपर की साइड ट्रायंगल हिट हो रहा है, यहाँ पर हिट हुआ, यहाँ पर हिट हुआ, यहाँ पर हिट हुआ, यहीं पे जाके क्लोज हुआ है। तो ये एक रेजिस्टेंस है, वेरी क्लियर रेजिस्टेंस, एंड इस रेजिस्टेंस पे नाउ द प्राइस इज फाइटिंग। तो अगर यहाँ से ऊपर खुलता है मंडे को, तो मंडे ट्यूसडे वेंसडे को अगेन आरबीआई वाला दिन है, तो वेंसडे को कुछ नहीं कहेंगे क्या होगा, बट मंडे ट्यूसडे देन द प्राइस कैन गो फर्दर अप। यहाँ से टूटता है तो प्राइस कैन गो फर्दर डाउन। तो अभी इट्स वेरी वेरी वेट एंड वॉच सिचुएशन।
बैंक निफ्टी में देखें तो बैंक निफ्टी में देखो, बैंक निफ्टी में हम ये कह रहे थे कि ये जो 4800 का जो ये जोन है, इस जोन पे प्राइस आके एंड देन वी कैन सी सम काइंड ऑफ अ रिवर्सल। दिस वाज, ये एक सॉर्ट ऑफ एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन हमने क्रिएट करा था। तो आज प्राइस यहाँ तक तो आ गया है 4800 पे वापस। तो ये बेसिकली एबीसीडी का जो डी है, इस डी पे प्राइस वापस टप्पा मार चुका है। सो दिस हैज हैपेंड। नाउ द क्वेश्चन इज, एज इन स्ट्राइक कर चुका है, बाउंस नहीं हुआ है। तो अब बाउंस देखते हैं, क्या बाउंस होता है या फिर यहाँ से नीचे टूटता है। ओके, यहाँ से नीचे टूटने का मतलब जो है ना, वो इसका टूटना है, आईसीआईसीआई बैंक। ये आईसीआईसीआई बैंक वन डे का जो चार्ट है, ठीक है, अगर हम आईसीआईसीआई बैंक देखें तो आईसीआईसीआई बैंक में वी ड्रू दिस, ठीक है, ये 50 डे मूविंग एवरेज पे प्राइस चल रहा था एंड इसने अपना टारगेट मीट कर लिया था। अब क्योंकि इसने अपना टारगेट मीट कर लिया था, देयरफॉर प्राइस वाज, और उसके बाद देखो ये गैप के बाद ये स्मॉल कैंडल, ये बिग फॉल, फिर ये एक और स्मॉल। तो दिस वाज मोर ऑफ एन एक सॉर्ट ऑफ एक आइलैंड सा बन गया था एंड वी ड्रू दिस लाइन सेइंग कि इस लाइन के नीचे प्राइस कैन फॉल। तो आज काइंड ऑफ सॉर्ट ऑफ यही हुआ आईसीआईसीआई बैंक में। अगर 75 मिनट पे एक बार इसको देखें तो आईसीआईसीआई बैंक 75 मिनट पे, सो दिस वाज मंडे, दिवाली वाला दिन, दिस वाज ट्यूसडे, ये ट्यूसडे को टारगेट मीट हो गया, मंडे को ही मीट हो गया था। फिर उसके बाद वेंसडे को प्राइस गिरा है। आज देखो पहले कैंडल के बाद ही, तो पहले 1 घंटे के बाद ही द प्राइस हैज बीन फॉलिंग एंड रुका कहाँ पे एग्जैक्टली देखो 901 900 बेसिकली, जो साइकोलॉजिकल लेवल है 900, वहां पर ही बाइंग आके द बुल्स हैव हेल्ड दिस लेवल। ओके, तो ये 900 पे बाइंग आई है एंड प्राइस हैज रिवर्स एंड रीच 909। तो बेसिकली बैंक निफ्टी का जो 40,800 है, जहां से बैंक निफ्टी रिवर्स किया है, अगर हम बैंक निफ्टी को देखें तो बैंक निफ्टी जो ये 40,800 पे रिवर्स किया है, दिस रिवर्सल इज इक्विवेलेंट टू 900 इन आईसीआईसीआई बैंक। ओके, तो आईसीआईसीआई बैंक अगर 900 का अब ये साइकोलॉजिकल लेवल तोड़ देता है, आईसीआईसीआई बैंक 75 मिनट में वापस आ गए, तो अगर ये टूटता है तो फिर बैंक निफ्टी का 40,800 भी टूटेगा और दोनों नीचे जाएंगे, विच मीन निफ्टी भी मोस्ट लाइकली नीचे ही जाएगा। ओके, तो अब क्वेश्चन यही होगा कि विल आईसीआईसीआई बैंक बुल्स होल्ड दिस लेवल, ठीक है, दैट्स गोइंग टू बी अ वेरी क्रिटिकल लेवल टू वॉच। सो ये 901 आज का जो लो है, दिस आई थिंक इज गोइंग टू बी वेरी क्रूशियल, ये 900 वाला लेवल, ठीक है। तो यहाँ इस चीज पे हम ध्यान रखेंगे। अनदर थिंग इज रिलायंस। रिलायंस बहुत एक इंटरेस्टिंग जोन पे अभी खड़ा हुआ है। देखो रिलायंस में पहले एक काम करते हैं, 75 मिनट पे ही चलते हैं। अच्छा, अब देखो रिलायंस थोड़ा सा जूम आउट कर लेता हूँ मैं। रिलायंस में हमने ऑलरेडी ये कुछ लेवल्स बना रखे थे, ठीक है। एक लेवल है 2600 का, उसके बाद नीचे जो लेवल है देखो, जहां पर वंस ट्वाइस थ्राइस 4 टाइम्स द प्राइस हैज ऑलरेडी हिट दिस लेवल। दिस लेवल इज 2527, रफली 2525, 2525, ठीक है। 2525 का जो ये जो जोन है, सपोर्ट रेजिस्टेंस जोन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर रिलायंस। आज देखो प्राइस बहुत बहुत तेज भागा है। अगर आप पूरा टॉप 10 स्टॉक्स देखोगे तो 3% मूव है रिलायंस में। बेसिकली निफ्टी को जितना भी चढ़ा है ना आज, वो रिलायंस में चढ़ा है। तो निफ्टी रिलायंस ऊपर गया है, और ऊपर गया कहाँ तक है, 2525। देखो 2525 के बाद लास्ट में जाके सेलिंग आई है एंड द प्राइस स्टॉप हियर। 15 मिनट पे अगर इसको और ज्यादा डेप्थ में देखेंगे तो दिस इज व्हाट वी सी, ठीक है। तो बेसिकली लास्ट में जाके द प्राइस हैज स्टॉप्ड एट 2525, 2525 का लेवल, which means that we are already at an interesting resistance zone in Reliance. Okay, now ऑलरेडी बेरिश पोजीशंस बन चुकी होंगी, नहीं बनी होंगी, कुछ लोगों ने बना ली होंगी, जो प्रो ट्रेडर्स हैं, छोटी पोजीशन 10-15% की, अगर उनको 100 लॉट बेचने हैं तो शायद 10 लॉट बेच के बैठ जाएं। जो और लोग हैं वो वेट कर रहे हैं, या तो प्राइस कुछ एक गिर के कंफर्मेशन दे तब वो बेरिश पोजीशन बनाए। इंपॉर्टेंट चीज होगी, अगर यहाँ से टूट जाता है प्राइस और अच्छा ब्रेक मिलता है, तो निफ्टी भी 18,000 जा रहा है और रिलायंस 2600 जा रहा है। ओके, तो दिस, अब ये आईसीआईसीआई और रिलायंस देखो दोनों कितने बढ़िया जोन पे इस समय खड़े हैं। डे चार्ट में ही ये 25-25 हमें दिख रहा है, और नेक्स्ट सीधा उसके बाद 2604, और ये वाला जो हाई है 2629, ये है। सो इंटरेस्टिंग चीज यही है कि क्या अब ये रिलायंस यहाँ से ऊपर जाता है एंड आईसीआईसीआई बैंक 900 को होल्ड करता है। अगर ये दोनों स्टॉक्स होल्ड करते हैं तो वी हैव गुड बुलिश फ्यूचर अहेड फॉर बोथ आवर मेन इंडिसेस। रिलायंस में वैसे देखो, ये जो ग्रीन है ना 200 डे मूविंग एवरेज, ये भी कहीं ना कहीं इस समय रेजिस्टेंस पे ही है, ऊपर ही है, ठीक है, लगभग प्राइजेस के आसपास ही है। तो दिस इज अ वेरी क्रूशियल लेवल अकॉर्डिंग टू मी फॉर रिलायंस। और
आज 3% पे ऑलरेडी रिलायंस अगर यहाँ पे गया है, तो देखते हैं क्या क्या होता है मंडे को। कुछ नहीं, नो नो प्रिडिक्शन व्हाटसोएवर, कुछ भी नहीं कह सकते क्या होगा, बट इट्स गोइंग टू बी एन इंटरेस्टिंग लेवल टू वॉच। ठीक है, तो ये दो चीजें हम वॉच करेंगे। एक हम और जो डिस्कस कर रहे थे स्टॉक कल, वो डिस्कस कर लेते हैं, विच वॉज HDFC। HDFC में वी हैव मेड दिस सिमेट्रिकल ट्रायंगल यस्टरडे, एंड ये जो हाई है 2415 वाला, जहां से लास्ट सेलिंग हुई थी। ठीक है, HDFC का पहले डे चार्ट पे चलते हैं, थोड़ी सी क्लैरिटी आ जाएगी। HDFC वन डे, ठीक है, HDFC वन डे में ये हमारा एक हाई वॉल्यूम पे इन्वर्टेड हैमर बना था। ठीक है, ये हमने कल डिस्कस किया था। ये इतनी बड़ी इतनी बड़ी एवरेज से ऊपर वॉल्यूम पे ये एक कैंडल बनी थी ऑन 19th of October। ओके, सो बेसिकली जितने भी बुल्स हैं वो सारे के सारे ट्रैप थे, एंड ऑल ऑफ दीज बुल्स वर लुकिंग फॉर एन एग्जिट। नॉट ऑल, कुछ तो लॉस में बेच चुके होंगे, लेकिन कुछ हैं जो वेट कर रहे होंगे कि प्राइस वापस इसी हाई पे आए 2415 पे, और आज आया, और आज आते ही वापस से सेलिंग हुई। तो दिस वाज सॉर्ट ऑफ एन एक्सपेक्टेड प्राइस एक्शन। 2415 पे सेलिंग हुई है, उसके बाद प्राइस हैज कंसोलिडेटेड। ठीक है, अब इंटरेस्टिंग चीज देखने की यही होगी कि क्या यहाँ से प्राइस वापस ऊपर जाता है कि नहीं। ठीक है, अब थियोरेटिकली स्पीकिंग ये ब्रेकआउट हो गया, ये इसका, तो हमारा ब्रेकआउट हो चुका है, हमारा रिट्रेसमेंट भी आ चुका है। क्वेश्चन इज कि क्या अब कंटिन्यूएशन देखने को मिलेगा। सो ये ब्रेकआउट हो गया, ये रिट्रेसमेंट हो गया, विल देयर बी ए कंटिन्यूएशन? ओके, दैट्स गोइंग टू बी एन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। तो मंडे को अगर यहाँ पर फर्स्ट 1 घंटे में ही प्राइस ऊपर भागता है, वी कैन say that there is some kind of continuation, which means price can go further up. So this is also going to be an interesting level to watch. Also 3rd November Wednesday को ही इसका भी अर्निंग्स है, तो अर्निंग्स से पहले की वॉलिटिलिटी में हो सकता है प्राइस ऊपर चला जाए, और HDFC ऊपर जाएगा तो HDFC बैंक भी, both of these stocks usually have a very strong correlation, तो HDFC बैंक भी हो सकता है ऊपर ही जाए। तो देखते हैं अभी, it's going to be very interesting, couple of days ahead. लास्ट स्टॉक डिस्कस करेंगे L&T, जो कि हम ऑलरेडी इतने दिन से डिस्कस कर रहे हैं। तो L&T में दिस इज व्हाट वी हैव बीन सीइंग। 50-day मूविंग एवरेज पे रिट्रेसमेंट हुआ था, एक पेनेंट बन गया था, उसके बाद बुल्स ट्रैप हुए थे, उसके बाद नाउ द बुल्स आर टेकिंग द प्राइस फर्दर अप अहेड। ओके, मंडे को ही इसकी अर्निंग्स भी है, एंड पिछले 3 दिन में प्राइस ऑलरेडी एक ऊपर की डायरेक्शन में जा रहा है। 1995 इज द टारगेट। सो अब 1986 आज हाई टच हुआ है, लेट्स सी मंडे को 1995 भी टच करते हैं कि नहीं। फ्रैंकली स्पीकिंग मेरा जो असेसमेंट है, जो थीसिस है हमारी, वो तो यही है कि 1995 टच होना चाहिए, होना क्या, क्रॉस ही कर देना चाहिए। तो वो तो एक एक इट्स जस्ट साइकोलॉजिकल नंबर बेसिकली, मतलब 1995 2000 का जो जोन है 4-5 पॉइंट का ही है, तो द प्राइस शुड गो एंड रिस्पेक्ट दैट जोन ऑन मंडे। सो 31st October मंडे को इसकी अर्निंग्स है, तो देखते हैं, लेट्स सी, इट्स स्टिल अगेन hasn't happened yet, so we will not say anything for sure, but yeah, it's a possibility. चलिए, तो इसके साथ आज का वीडियो क्लोज करते हैं। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो, एंड आई विल सी यू ऑन मंडे। थैंक यू, हैव फन, बाय बाय।